हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है मैंने किया है तुमसे प्यार। तो ये कहना चाहते हैं शायद आपके पर्सन। अब देखते हैं कार्ड की हेल्प से वो क्या बातें कहना चाहते हैं रिगार्डिंग हिज लव, हिज और हर लव एंड फीलिंग्स अबाउट यू। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। 3 कार्ड लेंगे हम हर एक डेक में से। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। इसमें से भी 3 कार्ड लेंगे। एक, 2 और ये 3। अब हिंदी डेक में से देखते हैं। एक, 2 और ये 3। तो ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए, यानी कि ब्लू, जिन्होंने कलर चूज़ किया है। अब देखते हैं पाल नंबर 2 के लिए कौन से कार्ड मिलते हैं। एक, 2 और ये 3। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। एक, 2 और ये हो गए 3। ये हो गए कार्ड पाल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने चूज किया है ये ऑरेंज कलर। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही मैसेज है फॉल इन लव, यानी कि उन्हें पता है कि वो आपके प्यार में पूरी तरह से गिर चुके हैं। यानी कि उन्होंने सोचा नहीं था कि वो कभी किसी के प्यार में पड़ जाएंगे, लेकिन आपको देख के उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई, और जिसकी वजह से वो ये फील करते हैं कि वो आपकी प्यार में है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पासिस। तो ये जो पर्सन है वो किंग की एनर्जी में खुद को अगर फील कर रहा है, तो उसके पास शायद सभी अथॉरिटी हो सकती है। यानी कि इनका कोई हो सकता है बिजनेस है, या फिर ऐसा कोई जॉब है जहाँ से वो अच्छा खासा कमा लेते हैं, और फैमिली की तरफ भी उनका थोड़ा सा झुकाव हो सकता है। यानी कि ये पर्सन कप वाले, यानी कि वाटर साइन वाले, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो जैसे ये पर्सन अपने प्यार के कप को हाथ में होल्ड करके बैठा हुआ है, वैसे ही शायद आपका जो पर्सन है वो आपको ये प्यार का कप देना चाहता है, और शायद उन्हीं बातों को लेके वो सोच रहे हैं। हाथ में कप है, यानी कि प्यार तो बहुत ढेर सारा है, लेकिन ज़ुबान पे कुछ नहीं है। तो दिल ही दिल में शायद उनकी ये सब बातें वो बोलने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो इस पर्सन के दिल में पैशन भी बहुत सारी है आपके लिए,
और जैसे यहाँ पे ये सब लोग इस एनर्जी को फोर्स कर रहे हैं, वैसे ही शायद आपके जो पर्सन है वो अपनी इस एनर्जी को हैंडल कर रहे हैं और उन्हें पता है कि ये जो इमोशन है उनके दिल में आपके लिए, वो ऐसे फोर्सफुली रुकने वाले नहीं हैं। यानी कि हमारे दिल पे हमारा बस नहीं चलता, ये बात सच्ची होती है। भले ही वो दिल हमारा है लेकिन वो हमारी बात नहीं सुनता, और जब कोई ऐसी हालत को फेस करता है तब समझ में आता है कि उसको समझाना कितना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे भी फायर साइन ही है। तो जैसे यहाँ से आसमान से अगर हम देखें तो बौछार हो रही है, वैसे ही इस पर्सन के दिल के अंदर शायद आपके लिए ऐसे ढेर सारे पैशनेट थॉट्स बढ़ते ही जा रहे हैं जिनको संभाल पाना इस पर्सन के बस की बात नहीं हो रही है। और यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखें तो ये कार्ड पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। यानी कि एक तितली का जो सफ़र होता है वो कितना अनोखा होता है। यानी कि उसको पता नहीं होता कि उसको पंख मिलने वाले होते हैं, और उसके बाद जब उसका सफ़र स्टार्ट होता है तो वो जर्नी कितनी अलग होती है। यानी कि जो खूबसूरती इस नेचर की उसने कभी देखी भी नहीं होती, वो सब खूबसूरती वो जीने लगती है जब उसे ये पंख मिल जाते हैं। तो ऐसे ही शायद आपके पर्सन में भी किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, जिसकी वजह से शायद उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो हो सकता है कुछ ही पलों में या फिर थोड़े वक्त में उन्हें ये पंख मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से उड़ पाएंगे, और हो सकता है वही बातें उन्हें हेल्प करेंगी। यानी कि अपने ख़यालों को अगर फ्री करे वो अपनी सोच से, तो वो अपने इमोशंस क्लियरली आपको बता पाएंगे कि वो सच में आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं या किस हद तक आपके लिए फील करते हैं। इनविटेशन। तो मे बी ये पर्सन आपको इनविटेशन देने के बारे में भी सोच रहा है। यानी कि काफ़ी जगहों पे अनलॉक हो चुका है, लाइफस्टाइल पहले जैसी थोड़ी जीने की हम सब कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक सेलिब्रेशन के तौर पे अगर एक नया स्टार्ट लेने का कोई सोच रहा है तो एक इनविटेशन देने का ख्याल किसी के भी मन में आ सकता है। तो मे बी आपको वो कहीं ऐसी जगह पे इनवाइट कर सकते हैं जहाँ पे वो आपसे अपने दिल की बात कह पाए। ये उनकी एनर्जी है कि वो क्या सोच रहे हैं। प्रैक्टिकल थिंग्स। तो हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स के बारे में भी उन्होंने काफ़ी सोच रखा है, जिसकी वजह से अब उन्हें लगता है कि प्रैक्टिकल बातें तो हो गई, अब वक्त है इमोशनल थिंग का, सोचने का। यानी कि उनके दिल से जुड़े ऐसे ख्यालात के बारे में सोचने का जो उन्हें दिल से खुशी महसूस दे। नेक्स्ट है मेमोरीज। तो आप दोनों की हो सकता है कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं या फिर आपका स्नैप देख के उन्हें आपके साथ बिताए हुए कुछ पल याद आते हैं, जिसकी वजह से वो अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा प्यार फील करते हैं। और हो सकता है आप दोनों का कुछ ऐसा डिस्कशन भी हुआ है जो बातें उन्होंने सच में काफ़ी दिल पे ली है। यानी कि अगर वो सीरियस नहीं थे आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, तो अब इनको लगता है कि अगर ये पार्ट मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाए तो फिर मेरे हाथ में रहेगी वो सिर्फ मेमोरीज़। और शायद इन्हीं मेमोरीज़ के बल पे वो अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। इस वजह से जैसे उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मे बी कोविड की वजह से हो सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक वो समझ गए हैं कि मेमोरीज़ जैसे खुशी देने वाली भी होती है, वैसे ही पेनफुल भी होती है। अब उन्हें चूज़ करना है कि उन मेमोरीज़ को हैप्पीनेस से कनेक्ट करना है, यानी कि कुछ हैप्पीनेस से रिलेटेड कुछ बातें करनी है, उन्हीं मेमोरीज़ को लेके आगे ले जा के, या उन्हीं मेमोरीज़ को सोचते हुए अपनी लाइफ में निगेटिविटी होल्ड करनी है। देखते हैं बाकी के मैसेजेस क्या हैं, कब होगी वापसी। तो अगर आप दोनों काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं तो ये आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि मे बी वो आपके साथ इस रिश्ते में वापस से जुड़ना चाहते हैं। दिल की पुकार।
तो कहीं ना कहीं ये सब बातें उनके मन में आ रही हैं, क्योंकि ये उनके दिल की पुकार है। जैसे कि पहले ही कार्ड में हमने देखा फॉल इन लव, ये कार्ड आया था, तो वैसे ही इस पर्सन को लगता है कि उनका जो दिल है वो अब सुनने वाला नहीं है। यानी कि हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स के बारे में भी उन्होंने सोचा और लाइफ में मूव ऑन होने की भी कोशिश की हो सकती है, लेकिन उनका जो दिल है उसने ये होने नहीं दिया। यानी कि वो शायद किसी भी हालत में रेडी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये पर्सन अब सोच रहा है कि दिल की बात मान लेनी चाहिए, बदल जाना। तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड तो आ ही चुका है और हो सकता है इस पर्सन को भी लग रहा है कि काफ़ी कुछ बातें उनकी ज़िंदगी में बदल रही है या फिर बदल जाएंगी अगर आप उनकी ज़िंदगी में आएंगी, और अगर आप नहीं होंगे तो भी काफ़ी कुछ बदल जाएगा। तो ये टाइम उन्होंने काफ़ी सोच के रखा हुआ है कि आगे एग्जैक्टली करना क्या है। यानी कि कोई हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा तो लाइफ कैसी रहेगी, इसके बारे में भी सोचा है, और कोई आ जाएगा हमेशा के लिए ज़िंदगी में तो लाइफ कैसी होगी ये भी सोचा है। और इसीलिए शायद उन्हें लगता है कि बहुत कुछ बदल जाएगा अगर वो अपने दिल के जज्बात आपके सामने क्लियरली रख पाएंगे। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही मैसेज है यू प्लस मी इज इक्वल टू CCE, मतलब क्यूटेस्ट कपल एवर। तो इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं और उन्हें ये महसूस होता है कि जब आपके साथ वो होते हैं तो उन्हें एक क्यूट कपल का टैग कहीं ना कहीं लग जाता है, जिसकी वजह से वो शायद थोड़े से ऐसे ब्लश हो जाते हैं। यानी कि दिल ही दिल में वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाते हैं, लेकिन जैसे मन में लड्डू फूटना ये एनर्जी भी महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि जैसे आप दोनों काफ़ी क्यूट लगते हो जब एक दूसरे के साथ होते हो। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहता है क्योंकि उसके दिल में आपके लिए पैशन है, लेकिन शायद कुछ ख्याल है उनकी अपनी पैशन से जुड़े जिसकी वजह से वो कुछ सोच रहे हैं, और चांसेस है कि उनके पास घोड़ा है। यानी कि अगर वो चाहे तो एक स्पीड से आप तक पहुंच सकते हैं। सोच तो रहा है ये आप पर्सन आप तक रीच आउट होने के बारे में। हो सकता है कोई मैसेज आए आपको, या फिर वो कॉल करे, या फिर डायरेक्टली मिलने ही आ जाए, क्योंकि ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ शायद आगे की बढ़ने के लिए कदम उठा चुका है। बस हो रहा है यही कि वो अपने सोच में कुछ डूबे हुए हैं, में भी कुछ बातें हैं जो वो तय कर रहे हैं। हो सकता है आपको एग्जैक्टली क्या कहना है उसके बारे में हो सकता है, या फिर अपने खुद से ही कुछ बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपको ये कप ऑफर करना चाहते हैं, और साथ ही साथ उन्हें वो प्यार का कप आपसे मिलने की भी उम्मीद है। यानी कि गिव एंड टेक करना चाहते हैं अबाउट लव। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो जैसे यहाँ पे ये लेडी उदास है, वैसे आपके पर्सन उदास है, स्लीपलेस नाइट है, यानी कि वो सो नहीं पा रहे हैं। और जैसे ये सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, और यहाँ पे सभी सॉर्ड्स खिड़की के ऊपर लगी हुई है जिसकी वजह से कोई बाहर नहीं जा सकता। वैसे ही उन्होंने शायद कुछ बातों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोचा है जिसकी वजह से उन्हें कम्युनिकेशन में कुछ ब्लॉकेज महसूस हो रहे हैं। यानी कि वो बात करना तो चाहते हैं लेकिन वो वर्ड उन्हें मिल नहीं रहे हैं, और जिस वजह से वो बातें आपसे कर नहीं पा रहे जो उन्हें करना है, जिस वजह से शायद इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ये किसी कैद में है और यहाँ से बाहर आने का रास्ता उन्हें शायद नहीं मिल रहा है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। स्टक, ये वही बता रहा है कि उन्हें स्टकनेस फील हो रहा है, यानी कि जैसे वो एक ही जगह पे अटक गए हैं। जब हमें कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता या फिर सूझता नहीं है तो हम ऐसे ही
ब्लॉकेजेस की एनर्जी फील करते हैं, यानी कि हमें लगता है कि हमारे बस में अब है क्या, यानी कि क्या करे क्या ना करे ये भी समझ में नहीं आता, और उसी को हम कहते हैं स्टक। तो ये पर्सन जो है वो ऐसे ही शायद स्टक फील कर रहा है, क्योंकि उसे आपकी तरफ बढ़ना तो है, आपको ये कब देना है, लेकिन क्या करे ये समझ नहीं आ रहा है। लोनलीनेस, तो वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तन्हाई महसूस हो रही है, जिसकी वजह से शायद आपकी याद उन्हें और भी ज़्यादा सता रही है। लंच टाइम, तो मे बी वो आपको कहीं लंच पे इनवाइट करने के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं, यानी कि अगर ये कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं तो थोड़ा ऐसा रिलैक्सिंग पल तो उन्हें चाहिए ही, जहाँ पे वो आसानी से अपना करेज इकट्ठा कर पाए, यानी कि हिम्मत जुटा के वो आपसे कुछ बातें डायरेक्टली कहे। और शायद इसीलिए वो आपको कहीं किसी जगह पे लंच के लिए ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे आप दोनों को थोड़ा क्वालिटी टाइम भी मिले, और साथ ही साथ लंच की वजह से आप दोनों को बातें भी करने का मौका मिले, और उसी बातों के दौरान वो फूड के साथ साथ आपको ये कप भी दे पाए, जिसमें उनका ढेर सारा प्यार छुपा हुआ है। नेक्स्ट है तुम्हारी चाह, तो आपकी चाहत ही है जो उन्हें ये सब करने पे मजबूर कर रही है, यानी कि वो, जैसे कि हमारा टॉपिक है मैंने किया है तुमसे प्यार, तो ये पर्सन समझ चुका है कि वो आपसे कितनी चाहत रखता है, यानी कि वो आपको कितना चाहता है, और इस चाहत की वजह से वो अगर आपसे दूर है तो ऑब्वियसली ये लोनलीनेस तो उन्हें फील हो ही रहा है। सलाह मशवरा, तो हो सकता है कि वो किसी के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, यानी कि अगर वो स्टक फील कर रहे हैं तो वो अब इस स्टकनेस की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, यानी कि उन्हें अगर वो कप आपको देना है तो वो किसी से शायद गाइडेंस ले रहे हैं कि मैं क्या करूँ, कैसे कहूँ उससे माफ़ी। तो हो सकता है कि अगर पास्ट में आप दोनों में ऐसी कुछ बातें हुई है जो थोड़ी पेनफुल थी, तो उन बातों को लेके ये माफ़ी मांगने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।